हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मालिक की बनाई हुई इस दुनिया की पहरेदारी करते हुए रात को जागता है और मालिक का बनाया हुआ ये इंसान इस रात का इस्तेमाल मालिक को चुनौती देने के लिए करता है। सुंदरा बाई ने कभी हारना नहीं सीखा द्वारिकानाथ जी। सुंदरा बाई, एक बात मैं भी सच कहूं, आप अगर मेरे साथ आओ, हमारे साथ आओ ना, तो हम आपको द्वारका माई ले जाएंगे। मेरी मनोकामना तो साईं बाबा के दर्शन करने की है। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चाहे तो मैं आपको द्वारिका माई ले चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यही मनोकामना थी। वो सुंदरा बाई और महालसा पति दोनों साईं बाबा के पास जा रहे हैं। चलिए 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 वह जी। रुक जाइए महासपति जी। द्वारिका माई के इस दरवाजे से पहले मैं जाऊंगी, फिर आप, वरना आपके अंदर जाने से मुझे दरवाजा ही नहीं दिखेगा। जाओ। नाच नाच रंजना, मुझे तू अब नृत्य करके दिखा। ये तुम क्या कह रही हो सुंदरा बाई? मैं कैसे नाच सकती हूँ? तुमने मुझे नृत्य की शिक्षा ही कहाँ दी है? मैंने तुम्हें नृत्य नहीं सिखाया तो क्या तुम मुझसे छिपाकर किसी और से नृत्य सीखती रही हो? मैं नहीं सुंदरा बाई। तो उस दिन, जिस दिन मेरे ये पैर में मोच आई थी, उस दिन तुमने नृत्य कैसे किया? और वो भी इतना अच्छा नृत्य। ये सब साईं बाबा की लीला है, साईं बाबा की कृपा है। साईं बाबा जो अंधे को दृष्टि देते हैं, लंगड़े को पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, निर्धन को धनी बना देते हैं, जिनकी पंचभूतों पर हुकूमत है, वही साईं बाबा। वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते। मुझ जैसी कठपुतली को उन्होंने ही नचाया होगा। महालसापति, रात का करिश्मा देखकर मुझे हंसी आ रही है। रात का करिश्मा? हाँ महालसापति, महालसापति, मालिक ने रात किस लिए बनाई है? आराम करने के लिए। हाँ, रत होने के लिए। रत का मतलब घुल मिल जाने के लिए। लेकिन इंसान रात का दुरुपयोग करने लगा है। कोई रत होता है, कोई रत होने नहीं देता। कोई अपनों की भलाई के लिए रात का उपयोग करते हैं। तो कोई अपनों को एक दूसरे से अलग करने की साजिश रात के अंधेरे में करते हैं।
रात के वक्त अपनों के बीच बढ़ते हुए फासले से फिक्रमंद होकर कोई सोता नहीं है। कोई रात के वक्त अपनों के लिए अपनी नींद उड़ा देता है। जस्मीन, जस्मीन, जस्मीन कहाँ हो? सिद्ध पुरुष मालिक की बनाई हुई इस दुनिया की पहरेदारी करते हुए रात को जागता है, और मालिक का बनाया हुआ ये इंसान इस रात का इस्तेमाल मालिक को चुनौती देने के लिए करता है। सुंदरा बाई ने कभी हारना नहीं सीखा द्वारिकानाथ जी। सुंदरा बाई, एक बात मैं भी सच कहूँ, आप अगर मेरे साथ आओ, चुप। हमारे साथ आओ ना, तो हम आपको द्वारका माई ले जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो मैं साईं बाबा को न साईं रहने दूंगी न बाबा। नहीं सुंदराबाई, तुम धोंडू दगड़ू के साथ नहीं जाओगी। हाँ? हाँ, अगर महालसा पति जैसा कोई साईं भक्त तुम्हारे साथ हो तो। महालसा पति? राम राम राम, द्वारिकानाथ जी आपने सही सोचा है। सुंदराबाई, महालसा पति पर साईं बाबा का भरोसा कुछ ज्यादा ही है। इतना भरोसा करता है वो साईंनाथ महालसा पति पर कि महालसा पति साईं बाबा का साथ देने के लिए द्वारिका माई में ही सोता है। इस वक्त भी वो महालसा पति द्वारिका माई में ही सोया होगा। क्यों द्वारिकानाथ जी? बिल्कुल सच। राम राम राम। रात मौत का अवतार है। मौत को काल रात्रि भी कहा जाता है। इंसान सोता है और सोने के बाद उसे क्या होता है ये वो भी नहीं जानता। वो तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गया है। यही मालिक का चमत्कार है, जो इंसान को हर दिन हर रात ये बताता है कि नींद से जागने के बाद इंसान को मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो जागने के बाद उस मालिक को प्रणाम करते हैं। सुबह हो गई साईनाथ। अल्प विराम हट गया। सबका मालिक एक। आ गए आप? ये आप ही से मिलने आई है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मेरी मनोकामना तो साईं बाबा के दर्शन करने की है। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चाहे तो मैं आपको द्वारिका माई ले चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यही मनोकामना थी। सुंदराबाई। हाँ महालसापति जी। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है सगुन,
उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हम जैसे भक्तों के लिए द्वारका माई बैकुंठ धाम जो है बाबा, जो द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके दुखों का अंत हो जाता है और उसे सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यहां किसी में भेद नहीं किया जाता। राजा और रंक किसी में कोई फर्क नहीं है। यहां पे द्वारिका माई के लिए सभी इसकी संतान हैं। स्त्री, पुरुष, दुष्ट, दुराचारी, पापी और पुण्य आत्मा, जो कोई भी अपना अहंकार त्याग कर यहां आता है उसका कल्याण अवश्य होता है। अगर सुंदराबाई यहाँ आई तो? उसका भी कल्याण होगा अगर वो अपने अहंकार को बाहर छोड़कर आई। अरे लक्ष्मी, अगर सुंदराबाई बाबा के दर्शन के लिए बेचैन है ना, तो उसे बाबा के दर्शन होंगे। आपने कहा था बाबा, जब ईश्वरीय दर्शन की चाह तेज होती है तो भक्ति और विश्वास बढ़ जाता है और फिर जिसकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। सुंदराबाई की मनोकामना क्या होगी? अजी क्या होगी? वो तो साईं बाबा को अपना वर बनाना चाहती है। साईं बाबा कहते हैं कि वो अपने भक्तों के भक्त हैं। भाग्यवान, तुम क्यों बार बार जिद कर रही हो? शायद तुमने उसे पहचाना नहीं। पहचाना जी, वो सुंदराबाई है ना? फिर भी तुम मुझे उसे साईं बाबा के पास ले जाने के लिए कह रही हो? देखिए, उस बेचारी ने 2 बार कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन उसे दोनों बार साईं बाबा के दर्शन नहीं हुए। आज अगर साईं बाबा की मर्जी होगी तो उसे भी साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। आपका क्या जाता है, उस बेचारी का भला हो जाएगा। ले जाइए। सुंदराबाई जी, ये आपको उनके पास ले जा रहे हैं, जाइए। आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे काम आएगा। जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जाओ। वैद जी, अरे मूर्खों, क्या हुआ? इन दोनों को नए कपड़े क्या दे दिए? पागल हो गए हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, वो सुंदराबाई और महालसा पति दोनों साईं बाबा के पास जा रहे हैं। चलिए 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 वैद जी। वैद जी, हाँ, आज तो ये साईं बाबा गया रसातल में। हाँ, राम राम राम। आज साईं बाबा को भक्ति और आसक्ति का अर्थ पढ़ा भी देगी और समझा भी देगी। हाँ, सबकी मालकिन सुंदराबाई। अरे जय साईनाथ महालसापति जी। नूर, ये महालसापति को क्या हो गया है? सुंदराबाई को खुद द्वारका माई ले जा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हटाओ पूछ को। बस बस महालसापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे।
समुंदर को मिलने के लिए जब नदी पहाड़ से नीचे गिरती है तो क्या कोई उसे रोक सकता है? नहीं। सुंदराबाई, साईनाथ का परम धाम द्वारिका माई यही है, और ये रहा इस परम धाम का द्वार। चलो रंजना, हम द्वारिका माई चलते हैं। देखो रंजना, ये गांव वाले कैसे हमें घूर रहे हैं। छोड़ नाना वाली, छोड़। चलो सुंदराबाई। रुक जाइए महासपति जी। द्वारिका माई के इस दरवाजे से पहले मैं जाऊंगी, फिर आप, वरना आपके अंदर जाने से मुझे दरवाजा ही नहीं दिखेगा। जाओ। जय साईनाथ। आगे बढ़ो सुंदराबाई, साईनाथ सामने बैठे हैं। महालसापति जी, क्या यही है प्रभु का परम धाम? क्या यही है मोक्ष धाम? हाँ सुंदराबाई, और मोक्षदाता सामने बैठे हैं। जाओ।
प्रणाम प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई। हाँ? ऐसा तुम क्या करने वाली हो माँ? मैंने वकील से बात कर ली है। वो बहुत जल्द ही रामलाल जी को नोटिस भेजेगा। नोटिस? किस बात का? राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा श्याम सुंदर के नाम जो करना है। मिस्टर श्याम सुंदर अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए राजेंद्र साइकिल्स की आधी जायदाद, आधी कंपनी और आधा हिस्सा मिस्टर श्याम सुंदर के नाम करने की कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी जाए। हाँ? ये रहा तुम्हारा राजेंद्र साइकिल का आधा हिस्सा। आज से तुम राजेंद्र साइकिल के आधे हिस्से के मालिक हो गए हो। राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर दिया गया है। बंटवारा? लेकिन परजाई जी। परजाई जी कह के मेरा अपमान मत करो श्याम सुंदर जी। आप जो चाहते थे और आपने जिसके लिए सरकारी नोटिस भेजा था, रामलाल जी ने वो काम कर दिया है। खुश रहिए श्याम सुंदर जी, और ऐसे ही अपनों की पीठ में खंजर भोंकते रहिए, ताकि आने वाले कल में कोई दूसरा रामलाल ये सीख सके कि श्याम सुंदर जैसे अपनों पर कभी अपना सब कुछ न्योछावर नहीं करते। मुझे भी एक गिलास पानी देना। हाँ, ये लो। क्या हुआ माँ? आप सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम भी तो नहीं सोई। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। जब से मनीषा भाभी ने 5 उंगलियां हमारी तरफ दिखाई हैं, वो बहुत बेचैन हो गए हैं। मुझसे तो बात तक नहीं की दामाद जी ने। माँ, क्या वो लोग हमें चोर समझते हैं? चोर तो हम हैं ही ना। राजेंद्र साइकिल्स के आधे हिस्से की चोरी जो कर रहे हैं। क्या मतलब? आहिस्ता आहिस्ता बोल। कहीं तेरे पिताजी और तेरे पति ने सुन लिया ना तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ऐसा तुम क्या करने वाली हो माँ? मैंने वकील से बात कर ली है। वो बहुत जल्द ही रामलाल जी को नोटिस भेजेगा। नोटिस? किस बात का? राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा श्याम सुंदर के नाम जो करना है। समझी बुद्धू? हाँ। ये कौन था जो अभी अभी सीढ़ियों से बाहर गया है? एडवोकेट देश पांडे का चपरासी था। ये देकर गया है। क्या है ये? पता नहीं, पढ़कर देखता हूँ। मैं अपने क्लाइंट मिस्टर श्याम सुंदर जी का वकील देश पांडे आपको नोटिस दे रहा हूँ। ये नोटिस दे रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट मिस्टर श्याम सुंदर को अब आपके साथ बिजनेस में साझेदारी निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मिस्टर श्याम सुंदर अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए राजेंद्र साइकिल्स की आधी जायदाद, आधी कंपनी और आधा हिस्सा मिस्टर श्याम सुंदर के नाम करने की कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी जाए। हाँ?
ये नोटिस पढ़ने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने इस बारे में कोई कानूनी कदम नहीं उठाया तो हमें मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों किया श्याम सुंदर ने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसके कहे और मांगे बिना ही राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा उसके नाम करने को तैयार था। एक बार कहकर तो देखता, आधा क्या पूरी की पूरी राजेंद्र साइकिल कंपनी उसके नाम कर देता। क्यों मनीषा, क्यों फिर उसने हमारे बीच ये कानूनी दीवार लाकर खड़ी कर दी? क्यों मनीषा, क्यों? क्यों मनीषा? ये इंसान कभी कभी मालिक को भी असमंजस में डाल देता है। क्या हुआ बाबा? आप क्या देख के हंस रहे थे? स्वार्थ देखकर, अविचार देखकर। इंसान जब विकारों के अधीन हो जाता है लक्ष्मी बेटी, तो वो अपने मालिक को भी भूल जाता है। कौन विकारों के अधीन हो गया है? कौन स्वार्थ कर रहा है? जो भी है लक्ष्मी बेटी, उसके सितारे बुलंद हैं, और जो मालिक का सेवक है, जो मालिक को हमेशा याद रखता है, उसके प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा है। लेकिन मुझे तो करुणा ही देनी है और अपने भक्तों का सहारा बनना है। हाँ सगुण नायक, मुझे तो अपने भक्तों को सहारा देना है, और जो मेरे भक्त को तकलीफ दे रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना है। सबका मालिक एक। दिन में ही रात लगने लगी है। अरे निर्मला बेटी, जरा रोशनी कर दे, कुछ दिख नहीं रहा है। जी, सारा दिन तो अखबार ही पढ़ते रहते हो, थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में भी ध्यान दिया करो। तुम हो ना ध्यान रखने के लिए। इतनी बिजली कड़क रही है, लगता है तूफान आने वाला है। नोटिस तो रामलाल जी को मिल ही गया होगा। तूफान तो अब आने ही वाला है। प्रजाई जी, राम सुंदर जी, ये रहा तुम्हारा राजेंद्र साइकिल का आधा हिस्सा। आज से तुम राजेंद्र साइकिल के आधे हिस्से के मालिक हो गए हो। राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर दिया गया है। बंटवारा? लेकिन प्रजाई जी। प्रजाई जी कह के मेरा अपमान मत करो श्याम सुंदर जी। आप जो चाहते थे और आपने जिसके लिए सरकारी नोटिस भेजा था, रामलाल जी ने वो काम कर दिया है। खुश रहिए श्याम सुंदर जी, और ऐसे ही अपनों की पीठ में खंजर भोंकते रहिए, ताकि आने वाले कल में कोई दूसरा रामलाल ये सीख सके कि श्याम सुंदर जैसे अपनों पर कभी अपना सब कुछ न्योछावर नहीं करते।
जी, कहाँ हैं आप? राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी कहाँ हैं आप? क्या क्या बात है मनीषा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी गिर जाते तो? फिर तो क्या हूँ मनीषा, ऐसी ऐसी ठोकर मारी है श्याम सुंदर ने की आपने शराब पी है? हाँ मनीषा, मैंने गम बुलाने की दवाई पी है। श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। बीते हुए समय की तरह श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। मेरे मेरे श्याम सुंदर को तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी कंपनी, मेरी जायदाद, मेरा मेरा सब कुछ तेरा है। साईनाथ जी को क्या मना किया था ना मैंने तुझे, उठ। तेरा तेरा है श्याम, साईनाथ, क्या हुआ? महालसापति, लोग शराब क्यों पीते हैं? क्यों? ये जानते हुए भी कि शराब में जहर है, फिर भी लोग उसे क्यों पीते हैं? क्यों? जानते हुए भी कि शराब इंसान की जिंदगी के लिए श्राप है, जिंदगी खत्म कर देती है शराब, फिर भी लोग पीते हैं। खुद को और अपने परिवार वालों को तरह तरह की मुसीबतों में डाल देते हैं। महालसापति, मदिरा और मंदिर में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। वो बिंदु जो इंसान को उस मालिक के करीब ले जाती है। क्यों नहीं समझते लोग कि शराब में शर है? शर यानी तीर जो उन्हें घायल कर देता है, अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। कौन समझाए उन्हें महालसापति, कौन? मैं भी किस किस को रोकूंगा, किस किस को सही रास्ते पर लाऊंगा? आखिर मैं भी तो अधूरा हूं। इस शरीर के कारण अधूरा हूं। इस शरीर की भी एक मर्यादा होती है, और जब मैं इस मर्यादा को पार कर लेता हूं तो बहुत थक जाता हूं। सोचता हूं
इस मिट्टी के चोले को मिट्टी में ही मिला दूं। सबका मालिक एक। शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब। फिर पियोगे शराब? बोलो, जवाब दो। फिर पियोगे शराब? फिर पियोगे? शराब गम बढ़ाती है, गम मिटाती नहीं। शराब दुआ नहीं, बद्दुआ है, बद्दुआ। अपनी जिंदगी को गंदगी मत बनाओ। होश में आओ रामलाल, होश में आओ। बाबा, बाबा, बाबा! ये आपके गालों पे क्या हुआ? ये उंगलियों के निशान कैसे? ये बाबा के हाथ के उंगलियों के निशान है। बाबा? हाँ, बाबा। वो यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और कहते रहे, शराब मत पियो, शराब गम को बढ़ाती है, शराब गम को घटाती नहीं है। मनीषा, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे माफ कर दो मनीषा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो।